वेलकम टू astrologymission.com। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं दृष्ट और आदिष्ट। दृष्ट और आदिष्ट क्या है? तो सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर की इच्छा से और आदृष्ट के बल से जो है सबसे पहले वायु परमाणुओं में चलन होता है और इसके बाद जगत बनाने की जो है आगामी स्टेज या प्रक्रिया चलती रहती है। तो वहाँ पे आदृष्ट का उपयोग हुआ है। सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर की इच्छा से और आदिष्ट के बल से परमाणुओं में चलन होता है और फिर ये सृष्टि जो है इसका निर्माण क्रमानुसार चलता रहता है। तो ये दृष्ट और आदृष्ट आप लोग जान लें। जिस किए कर्म का फल केवल कर्ता को मिले उसे आदृष्ट कहते हैं, तथा जिस कर्म का फल अन्यों को भी मिले, कर्ता के साथ शामिल होने वाले दूसरे लोगों को भी मिले, उसे दृष्ट समझना चाहिए। कुछ कर्मों का फल इस शरीर द्वारा नहीं भोगा जाता, उसको आदृष्ट कहते हैं। अर्थात अनुष्ठान काल के देह के द्वारा नहीं भोगा जाता, या जिस शरीर से हम उस कर्म को करते हैं उस कर्म का फल उस शरीर द्वारा नहीं भोगा जाता, उसको आदृष्ट बोलते हैं। जैसे वाजपेयी यज्ञ का फल जो है इस जीवन में तो नहीं मिलता, उसका फल अगले जीवन में उसका फल मिलता है। तो हम इसमें दृष्ट अदृष्ट की बात करते हैं। जैसे कहा गया है कि पति द्वारा किए गए कर्मों का फल आधा फल पत्नी को मिलता है, या पत्नी द्वारा किए गए कर्मों का आधा फल पति को मिलता है। तो ये कुछ हद तक तो सही है, लेकिन आप जब इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि दृष्ट कर्मों का फल तो इसी जीवन में मिलता है, लेकिन आदृष्ट का फल हमको जो है इस जीवन में नहीं मिलता है। जैसे कुछ कर्म आप जान लें, दृष्ट कर्म जिनका फल सिर्फ कर्ता को मिलता है, सिर्फ कर्ता को मिलता है और इसी जीवन में मिलता है, तो वो 13 बात है। जैसे स्नान का जो उद्देश्य है वो शरीर की शुद्धि है, उससे स्फूर्ति और शांति बनी रहती है, उसका फल केवल कर्ता को मिलता है। उपवास, इसका उद्देश्य स्वास्थ्य को प्रभावित करना है, इसका फल सिर्फ कर्ता को मिलता है। ब्रह्मचर्य, इसका उद्देश्य है इंद्रियों में स्फूर्ति का बनाया रहना, इसका फल भी सिर्फ कर्ता को मिलता है। गुरुकुलवास, गुरु के पास रहकर शिक्षा करना इसका उद्देश्य है, इसका फल सिर्फ कर्ता को मिलता है। वानप्रस्थ, आश्रम धर्मों का पालन करना, इसका उद्देश्य है व्यक्ति के चालू जीवन को उन्नत करना, इसका फल भी सिर्फ कर्ता को मिलता है। यज्ञ, देव शक्तियों को पुष्ट करना, इसका फल भी केवल कर्ता को मिलता है। दान, इसका अर्थ है अपने अधिकार का परित्याग करना और दूसरे के अधिकार को स्वीकार करना, इसका फल भी सिर्फ कर्ता को मिलता है। प्रोक्षण, इसको कहते हैं वस्तुओं को दोषों को दूर करना, इसका फल भी कर्ता को मिलता है। दिक् का अर्थ यहाँ पे ये है कि जैसे उत्तर दिशा में सिर करके सोना और सुबह जो है सूर्य को जल देना, इसका फल भी सिर्फ कर्ता को मिलता है, क्योंकि जो उत्तर की तरफ सिर करके सोएगा उसका फल सिर्फ उसी को मिलेगा। नक्षत्र, इसका फल है कि संस्कार आदि कार्यों में जो है नक्षत्रों का उपयोग करना, माने मुहूर्तों का उपयोग करना, जो मुहूर्त का उपयोग करेगा उसको ही इसका फल मिलेगा। इसके बाद है काल। मंत्र जो जपेगा उसको फल मिलेगा। इसका मुख्य रूप से है कि संध्या काल, सुबह शाम संध्या काल में गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। काल माने समय अनुसार आप काम करो, क्रमानुसार काम करो, है ना। इसका नियम कर्ता को ही अच्छे परिणाम लाता है। यदि आप नियम से काम करेंगे तो समय पे काम हो जाएगा, इसका फल भी कर्ता को मिलेगा। तो ये 13 ऐसे काम हैं कि जिसका फल सिर्फ कर्ता को मिलता है, और ये दृष्ट
गुण है, इसका फल यही मिलता है। और आदृष्ट का फल जो है आपको अगले जीवन में मिलता है, या जिस शरीर से वो कर्म करते हैं कम से कम उस शरीर को तो नहीं मिलता है। तो ये कर्म और उसका प्रभाव, दृष्ट और अदृष्ट, तो कुछ कर्मों का फल सिर्फ कर्ता को मिलता है और कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल समस्त लोगों को मिलता है, वो दृष्ट समझना चाहिए। तो कुछ कार्य हैं जिसमें करने से उसका फल हमारे जो आसपास जितने लोग हैं शामिल हैं उन सबको मिलेगा। जैसे प्रकृति शुद्ध होगी तो वहाँ रहने वाले सारे लोगों का उसका फल मिलेगा। नमस्कार।